हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं प्रियांशु सेंगर आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपका चैप्टर एसिम्पटोट खत्म किया था, उसको खत्म कर दिया था पूरी तरह से। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। इस चैप्टर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जैसे कि एसिम्पटोट चैप्टर भी काफ़ी अच्छा चैप्टर था, उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते थे और इजी क्वेश्चन से आराम से हो जाते थे। इसी तरह से आपका कर्वेचर चैप्टर है, इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है आप देख पा रहे होंगे, कर्वेचर, है ना। तो कर्वेचर चैप्टर की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें वीडियो को, और जो भी छात्र नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब तक हम 8 से 9 चैप्टर करा चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की डेट शीट आ चुकी है ना। पहले आपके एग्जाम 15 नवंबर से हो रहे थे, लेकिन अब 1 दिसंबर से है। तो आपका मैथ का जो पेपर है वो 4 जनवरी 2023 को है, नेक्स्ट ईयर है ना। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अगली साल आपका पेपर होना है, पूरी 1 साल आपको मिल गई है ना। 4 जनवरी 2023 को आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। तो अभी लगभग 1 महीना मान के चलते हैं, तो हम 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, जिससे सबको पता चले कि यहाँ पर भी मैथ्स पढ़ाया जा रहा है और सभी पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कर्वेचर की। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग, झुकाव। कोई भी कर्व कितना झुका हुआ है, कर्व धन एचर, है ना। कर्वेचर की अगर हम संधि विच्छेद करें, कर्वेचर की संधि विच्छेद क्या होगी? कर्व धन एचर। तो कर्व कितना झुका हुआ है, कोई भी कर्व कितना बेंड हो रहा है, वह उसकी क्या होती है? कर्वेचर होती है, ठीक है। कर्वेचर के अंदर हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा पॉइंट होगा इसके अंदर आपका सर्कल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर के अंदर पहले आज हम 3 चीजें पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले भी आगे सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इन्हीं पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अगर ये तीनों चीजें आपके समझ में आ जाती है तो क्वेश्चंस में फिर कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूले थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। देखिए, कोई भी कर्व मैंने ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इस पर मैंने कोई भी क्या ले लिया? कर्व ले लिया, ठीक है। पहले इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। देखो, ये मैंने एक कर्व लिया, एक मैंने ये कर्व लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये कर्व लिया, उसके बाद मैंने एक और कर्व ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और कर्व लिया, ठीक है। अब इन कर्व्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैंने 1 2 3 4 5 कर्व खींचे हैं, पांचों कर्व में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये वाला जो कर्व है वो थोड़ा कम झुका हुआ है ना। ये इन पांचों कर्वों में से सबसे कम झुका हुआ कर्व में अगर आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे ये वाला जो फर्स्ट कर्व है वो सबसे कम झुका हुआ है। सेकंड वाला कर्व थोड़ा इससे ज्यादा झुका हुआ है, थर्ड वाला कर्व सेकंड वाले से थोड़ा और ज्यादा झुका हुआ है, फोर्थ वाला कर्व थर्ड वाले कर्व से और ज्यादा झुका हुआ है, और फिफ्थ वाला कर्व सबसे ज्यादा झुका हुआ है कि नहीं। झुकाव का मतलब बेंड, कितना बेंड हो रहा है, इतना बेंड हो रहा है केवल, है ना। यहां तक ही तो बेंड हो रहा है ये वाला कर्व आपका, और ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, देखिए, और ये और ज्यादा हो रहा है, ये और ज्यादा कर्व है, और ये और ज्यादा झुका हुआ है। तो जो भी कर्व जितना ज्यादा बेंड होता है उस बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर का मतलब ही क्या है यहाँ पे? झुकाव, यानी कि बेंडिंग। कोई भी कर्व कितना झुका हुआ है वो उसकी कर्वेचर होती है। अब कर्वेचर आपके समझ में आ गया, ठीक है। क्या होता है कर्वेचर? कोई पूछे तो आप बता सकते हैं क्लियर से। पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन लिख देगा और पूछेगा ये कौन सा सही है, इसको क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, सर्कल कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो कोई भी कर्व जितना बेंड हो रहा है, जितना झुक रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सर्कल आएगा तभी तो सेंटर और रेडियस आएंगी, है ना। सर्कल ऑफ कर्वेचर, अब कोई भी कर्व जितना झुका हुआ है, मैंने मान लिया ये कर्व लिया मैंने और ये झुका हुआ है, इस झुके हुए कर्व को हम अगर पूरा ड्रॉ कर दें तो उससे जो सर्कल बनता है, कोई भी कर्व सबसे ज्यादा झुका हुआ है उस कर्व को हम पूरा ज्वाइन कर दें आगे की तरफ उसके एंड पॉइंट से, तो जो भी आपका बनता है उसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हैं? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर
क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ओ से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये आप जानते ही हैं। ओपी को आप क्या बोलेंगे, ओवर पावरफुल नहीं बोलेंगे ओपी को, है ना, ओपी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओपी आजकल बहुत क्रेज चल रहा है ना ओपी, तो हमारे लिए ओपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना कि ओवर पावरफुल, ठीक है। और ये आपकी तीनों चीजें पॉइंट अब क्लियर हो चुके हैं। देखिए सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, कोई भी कर्व जो ज्यादा झुका हुआ है उसके दोनों एंड पॉइंट से उसको आगे की तरफ मिला दें तो सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाता है वो। उसकी जो सेंटर होता है सर्कल ऑफ कर्वेचर का उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसकी जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप तीनों चीजें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है और कर्वेचर क्या होता है। पूरी कहानी किसकी है, बेंडिंग की, कोई भी कर्व कितना बेंड हो रहा है, ठीक है। एक चीज और, दूसरी चीज क्या है इसमें, अब आप इस कर्व को देखें, ये कर्व जितना झुका हुआ है उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। कोई भी कर्व, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कर्वेचर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। एमसीक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कर्वेचर होती है आपकी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, देखिए ये वाला कर्व है, इसको आप अगर सर्कल भी बनाना चाहेंगे इसका तो कैसे बनेगा, जैसा शेप इधर बनना है ऐसा ही शेप इधर बनेगा लगभग, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, झुक ज्यादा रहा है और रेडियस झुक कम रहा है, और रेडियस क्या हो गई इसकी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई, झुक कितना रहा है, इतना झुक रहा है बस, और रेडियस इसकी इतनी हो गई। इसी तरह से आप अगर इस वाले कर्व को देखेंगे, ये सबसे ज्यादा झुक रहा था और रेडियस इसकी कम है, देखो कितना झुक रहा है ये वाला कर्व, यहां से लेके यहां तक झुक रहा है, यहां से लेके यहां तक झुका हुआ है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, बस इतनी। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी जो कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी किसी भी कर्व की कर्वेचर ज्यादा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और अगर कर्वेचर कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। क्लियर हो गया होगा आई होप यहां तक। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे कुछ फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आपको बेसिक तो समझ में आ चुका है। मैंने अब कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों का यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, और ये फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका देखेंगे, किसके लिए सब फॉर्मूले, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अलग अलग फॉर्म्स में है। फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला इन इंट्रिंसिक फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म में, यानी कि कौन सी फॉर्म में, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फॉर्म में आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस कॉमा से आई। तो इंट्रिंसिक फॉर्म में अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो, है ना। ये किसका सिंबल है, रो का, रो, ठीक है, RHO। ये किसका सिंबल है आपका, RHO, रो बोलते हैं इसे, रो, रोना नहीं है, रो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो रो बराबर ds/dci इंट्रिंसिक फॉर्म में फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो रो बराबर 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2x/dy² होता है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना है तो रो बराबर x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। यहाँ डैश और डबल डैश का मतलब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन x एंड y आर गिवन टू बी फंक्शन ऑफ s, जब आपको x और y दोनों s के फंक्शन दे रखे हों तब आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, रो स्क्वायर बराबर, या आप यहां से स्क्वायर भी हटा सकते हैं, तो स्क्वायर हटाने पर इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। रो बराबर अंडर रूट में dx/dci का होल स्क्वायर प्लस dy/dci का होल स्क्वायर। ये सभी चारों रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के फॉर्मूले हैं। इनको आप अच्छी तरह से एक बार लर्न कर लेंगे, पेपर में डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 फॉर्मूले दे देता है, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना होता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, जिससे कि ये फैमिली भी आपकी बड़ी हो सके, सबको पता चल सके यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर का मैथ्स एकदम धुआंधार और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम मस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है। क्या करना है आपको, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो और ज्यादा शेयर करना है ना, क्योंकि वो तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो चुके हैं। और जिन्होंने, हाँ एक आपको न्यूज देनी है, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है और उसमें काफी स्टूडेंट्स ऐड भी हो चुके हैं, 2-4 स्टूडेंट्स, आप भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, और आपको
बुक की अगर पीडीएफ चाहिए तो बुक को भी पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पे, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, जो भी आपको चाहिए जैसा भी मटेरियल, तो आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।